कोरोना जैसी महामारी के दौर में शुरू से ही बेहद काबिल और समर्पित डॉक्टर गणेश पटेल ने पूरी संवेदना के साथ कोरोना पीड़ित मरीजों की सेवा को अपना मिशन बनाया। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सहित तमाम कोविड हॉस्पिटल्स और अपने निजी क्लिनिक में 24 घंटे एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहने वाले डॉक्टर गणेश पटेल ने अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। कोरोना के संक्रमण से गंभीर मरीज जो ठीक होकर घर लौटे, उनके लिए डॉक्टर गणेश पटेल और भगवान में कोई फर्क नहीं है। हर्ष न्यूज गणेश पटेल जैसे सभी डॉक्टर्स को सलाम करता है, जिन्होंने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भी खुद की परवाह किए बिना परिवार से अलग रहते हुए इंसानी जिंदगी बचाने में दिन रात एक कर दिया। अगर आपको सीने में तकलीफ है, सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे शहर में इस समस्या के लिए एक अनुभवी, काबिल और समर्पित युवा चिकित्सक मौजूद हैं। नाम है उनका डॉक्टर गणेश पटेल। डॉक्टर गणेश पटेल चेस्ट फिजिशियन हैं। हमारे शहर के जाने माने श्वास रोग विशेषज्ञ महामारी के दौर में डॉक्टर गणेश पटेल की प्रासंगिकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में बेहद संवेदना के साथ योगदान दिया है। दूसरी लहर में जब पूरे जिले में हाय तौबा मची थी, कोविड मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर गणेश पटेल ही विशेषज्ञ के तौर पर मरीजों को ऑन कॉल या कोविड हॉस्पिटल्स में सेवा देते थे। 24 घंटे उनका फोन घनघनाते रहता था। किसी भी वक्त अस्पताल से जरूरी कॉल आती थी और वे पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में चले जाते थे। चूंकि रायगढ़ जिले में चेस्ट फिजिशियन की कमी है और दूसरी लहर में श्वास रोग विशेषज्ञों की ज्यादा जरूरत थी, ऐसे समय में डॉक्टर गणेश पटेल ने मोर्चा संभाला था। हालांकि इस दौर में कई लोगों की जानें जरूर गई, मगर हजारों लोगों की जान बची भी। आईसीयू और वेंटिलेटर में रहने वाले कई मरीज स्वस्थ होकर घर भी गए। यानी मरीजों की जान बचाने में भी चेस्ट फिजिशियन का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर्ष न्यूज ने ऐसे समर्पित डॉक्टर से खास बातचीत की, साथ ही कोविड के दौर में उनके अनुभवों को भी जानने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर गणेश पटेल के पास। डॉक्टर गणेश पटेल यानी कि हमारे रायगढ़ ज़िले के चेस्ट फिजिशियन। कोरोना की दूसरी लहर में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने कई मरीजों की जान बचाई है। आज इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश पटेल। मैं उनसे सीधा बात करूंगा आज। डॉक्टर पटेल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है, किस तरीके से आपने उसमें काम किया और कितनी चुनौतियां रही आपके लिए? देखिए, कोरोना सिर्फ रायगढ़ के लिए एक मतलब चुनौती बन के नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनकर आई। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि परेशानी इस एक्सटेंट की परेशानी आएगी। पहली लहर के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन पहली लहर के मुकाबले जो दूसरी लहर आई, इसमें जान माल और जहाँ तक कारोबार से लेकर मेडिकल सेक्टर से लेकर हर सेक्टर जो है वो पहली वेव से कहीं ज़्यादा अफेक्टेड रहा। इसमें हमारे पास जो मरीज आए, इस बार जो फर्स्ट जो वेव थी, इससे ज़्यादा ये सेकेंड वेव संक्रामक भी थी। इसमें डेथ भी कहीं ज़्यादा हुई है। और इसके अलावा जो पेशेंट रिकवर होकर जाते हैं, जिसे हम पोस्ट कोविड बोल रहे हैं, उनमें भी सांस की परेशानियां या अन्य परेशानियां फर्स्ट वेव के मुकाबले कहीं ज़्यादा दिखी जा रही है।
इसलिए सेकेंड वेव को देखते हुए भारत सरकार ने तीसरी वेव के लिए भी तैयारी चालू करने का फैसला जो लिया है वो सराहनीय है। चूँकि आप भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के साथ साथ आप भी एक इंसान हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो भी बीमारी आ रही है उसमें आप कितने मतलब लोगों को आप सुरक्षित बचाए हैं, चाहे अपने घर से जो दूर रहते हैं, कभी आप 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहते हैं, तो कभी आप मतलब हर महीने आपको भी ये दिक्कत आती है, तो किस प्रकार से आपने इस बीमारी को ये किया? देखिए, कोविड जो एक चुनौती आई है ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, मीडिया कर्मी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, हर अमले के लिए ये एक चुनौती बनकर आया। लोग जो एक जीत का सेहरा होता है वो सिर्फ सेनापति के ऊपर दिया करते हैं। इसमें हमारी नर्सेस हैं, हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारा हर वर्ग जो है ऑलमोस्ट इससे अफेक्टेड हुआ है। जब आप कोविड मरीजों की सेवा में लगे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। जब ये इन्फेक्शन का खतरा आपको होता है तो कहीं ना कहीं हम एक संक्रामक कैरियर बनकर अपने घर में भी जाते हैं। हमारी फैमिली के लिए भी एक चैलेंज होता है कि वो आपसे कितने दूर तक रह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर वयोवृद्ध जन हैं, कई बार उनको भी इन्फेक्शन का डर रहता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना कुछ अपने आप को एक संक्रामक कैरियर न बनाकर अपने आप को जितना कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर अपने आप को आइसोलेट करें। इसके अलावा घर में भी जाकर अपन क्वारंटाइन अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। कई बार ये संभव हो पाता है और कई बार समय की वजह से संभव नहीं हो पाता है। इसके पीछे मैं बोलूँगा कि सभी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या जो भी हर व्यक्ति जो कि कोविड वॉरियर के रूप में आज काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली को भी एक क्रेडिट देने का बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक सेक्रीफाइस नहीं है, ये हमारी फैमिली का सबका सेक्रीफाइस है। आप भी कभी कोरोना संक्रमित हुए हैं? नहीं, शायद इसलिए क्योंकि हम लोग चेस्ट फिजिशियन हैं। हम शुरुआत से हर पेशेंट को शायद टीबी या स्वाइन फ्लू, इसके पहले स्वाइन फ्लू था, तो हर पेशेंट को अपन थोड़ा सा संक्रामक नज़रों से देखकर चलते हैं। प्रिकॉशन हम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं और जब पेशेंट की जांच करते हैं तो अपने आप को ये मानते हुए कि हर पेशेंट एक डिक्टम होता है, एवरी पेशेंट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो हम अपने आप को ऐसा मान कर चलते हैं कि शायद ये इन्फेक्शन हो। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सारी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं, शायद इसलिए आज तक अपन इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। रायगढ़ में अगर देखा जाए तो चेस्ट फिजिशियन की कमी है। रायगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। तो रायगढ़ का जो लोड है वो अचानक आपके ऊपर आ गया था, अचानक आपके ऊपर बढ़ गया था। हर तरफ, चारों तरफ केवल गणेश पटेल का ही नाम था। कहीं भी किसी भी अस्पताल में गणेश पटेल अगर सर बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, ऐसा मतलब लोगों का कहना था। तो आप किस तरीके से उस माहौल को देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी हैं। कोविड के कारण कुछ चीज़ें में सुधार आया है। पहले जैसा अपन सोचते थे कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस एक स्पेशलिटी या दो स्पेशलिटी के लोग ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज जैसी ड्यूटीज़ लग रही हैं, सारे के सारे नॉन क्लिनिकल लोग जो हैं, जो हमारे पास अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लोग भी और पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हर डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं। तो इस कोविड की वेव में कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कोविड के ट्रीटमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि हम कोविड का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते या हम नहीं कर सकते। सबका इसमें समावेश है। रायगढ़ में न सिर्फ प्राइवेट, न सिर्फ गवर्नमेंट, बल्कि हर सेक्टर। जो एक चीज़ अच्छी उभरी है कि इवन पेरीफेरी के जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी हद तक क्रिटिकल पेशेंट्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो गाइडलाइन के माध्यम से हो। हमसे उनका संपर्क रहता है। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो हैं पेरीफेरी में भी उनको वो सुविधा मिल सके, क्योंकि कई बार बेड की भी कमी हुई थी, कई बार हॉस्पिटल भी फुल थे। तो ऐसे में किसी भी पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो कम ना हो, इसके लिए हम फ्रिक्वेंटली ट्रेनिंग कराते रहते हैं, गाइडलाइंस जो है इशू करते रहते हैं। क्योंकि अब कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, तो कितनी कुछ तैयारियां हैं अभी इस नई चुनौती से निपटने के लिए? कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके चुनौती के लिए अभी जो है नई शासन की जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि शायद पीडियाट्रिक पॉपुलेशन यानी बच्चों में भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो बच्चों के लिए उसमें जो है वेंटिलेटर या फिर सांस की जो चीज़ें हैं, मशीनें हैं, ये सब चीज़ें प्रोक्योर करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है और हर सेक्टर से इसमें इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं।
तो देखा आपने हमारे साथ अभी थे डॉक्टर गणेश पटेल, जो रायगढ़ के मशहूर चेस्ट फिजिशियन हैं। रायगढ़ में इन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, तो कई लोगों को इन्होंने खुद जाकर इलाज किया है। कुल मिलाकर रायगढ़ के ये चेस्ट फिजिशियन आज पूरे प्रदेश में एक जाने माने डॉक्टर बनकर उभरे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। पूरे शहर में इन्हीं का एक नाम कहीं ना कहीं है। तो ये अपना जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ये वाली बात है। मैं संतोष साव, हर्ष न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राहुल अधिकारी के साथ।